वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेज बाय अनूप सर। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं यूजीसी नेट पेपर 1 में यूनिट नंबर 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे आज नंबर सीरीज के बारे में। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। देखिए नंबर सीरीज, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज, इन दोनों में से एक क्वेश्चन हर बार यूजीसी नेट पेपर 1 में पूछा गया है। तो हम एक इस वीडियो में और एक आपकी नेक्स्ट वीडियो में लेटर सीरीज करवाएंगे। तो इन दोनों वीडियो से आपका एक क्वेश्चन ठीक हो जाएगा श्योरली। तो आज हम सीरीज में हम इसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे, क्वेश्चन किस किस वे में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, जैसे अगर इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, लेकिन हमें जो मेन फोकस करना है वो है आपका इसके पैटर्न पर। तो लाइक पैटर्न कैसे कैसे हो सकते हैं, तो सबसे पहले एक पैटर्न हो सकता है प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, यानी कि जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। लाइक क्या क्या हो सकता है? 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है ना, यहां तक हो जाएगा। आगे भी कर सकते हो आप, 13, 19 ऐसे कर सकते हो। लेकिन यही कि ये याद कैसे रखें, पहली बात आपको 100 तक प्राइम नंबर आने चाहिए। तो आप कैसे कर सकते हो 100 तक प्राइम नंबर? यहां तक तो आप याद रख ही लोगे, 2, 3, 5, 7 यहां तक हो जाएगा ना याद। आगे के याद करने में सिखा देता हूं आपको। देखिए किसी भी लेटर के लास्ट में अगर 1 है, 3 है, 7 है या 9 है तो वो प्राइम नंबर हो सकता है। इवन वाला प्राइम नंबर नहीं होगा, ये याद रखना। लाइक अब हम बात करते हैं तो हमने 10 तक किया, 11 प्राइम नंबर हो सकता है सर, क्योंकि 11 सिर्फ खुद से डिवाइड होता है और किसी से नहीं। 13 हो सकता है, सिर्फ खुद से डिवाइड होता है और किसी से नहीं। 17, हाँ जी 17 किससे डिवाइड होता है? 17, 13 के बाद में क्या आ जाएगा? 17 हो सकता है। 17 के बाद में 19 हो सकता है। तो ये आपको याद ऐसे रखना है, यानी कि इसमें कंसीडर करना है। तो प्राइम नंबर आपको याद रखने क्या क्या है? 2, 3, 5, 7, 13, 11, 13, 17 और 19। और क्या क्या हो सकता है? ये 1 वाली लाइन में हो गए, यहां पर आप 11 से लेकर 19 तक का 1 लिख सकते हो। तो ये हमने कर लिया कंप्लीट। अब 1 की जगह आप क्या कर सकते हो? 2 लिख सकते हो। 2 से हम कर सकते हैं 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 9 तक लिख सकते हैं हम। ठीक है ना, 90 तक। तो आगे करते हैं 21 डिवाइड होता है किसी से? हाँ सर 3 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है तो ये नहीं आएगा। 23 किसी से डिवाइड नहीं होता। 27 ये 9 से डिवाइड होता है, 3 से 29 हो सकता है, तो इसमें 2 ही आ जाएंगे आपके। आगे हम बात करते हैं 30, अगर यहां पर 3 लिखे तो 31 हो सकता है। 33 3 या 11 से होता है, 37 लिख सकते हैं, और 39 तो 3 से डिवाइड होता है। अब बात करते हैं 40 वाली सीरीज में। 41 लिख सकते हैं, 43 लिख सकते हैं, 47 किसी से डिवाइड होता है, 47, 41, 43, 47 हम लिख सकते हैं। 49 7 से डिवाइड होता है तो नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हम करते हैं 50 वाली लाइन में। 51 डिवाइड होता है किससे? 3 से डिवाइड होता है। 53 किसी से डिवाइड नहीं होता। 57 किससे डिवाइड होता है? 2 से डिवाइड होता है या 3 से? 3 से डिवाइड होता है 57, तो 59 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके अलावा 60 वाली लाइन में चलते हैं तो 61 हो सकता है, 63 हो सकता है, 67 हो सकता है, या फिर 69 तो नहीं होगा। तो ये आपका आ गया 61। 63 भी डिवाइड होता 3 से, ये नहीं लिखेंगे, ये याद रखना। और देखिए शाबाश, तो यानी कि 11 से 20 वाली लाइन में हमने किया 4 को, और 20 से 30 वाली लाइन में 2 को, 30 से 40 वाली लाइन में 3 को, और 2 को, और 40 से 50 वाली लाइन में हमने किया 3 नंबर को। 50 से 60 में 2 को ही किया है, 60 से 70 में 2 को। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट 17, यानी कि यहां पर अगर
7 हो तो 71, 73 किसी से डिवाइड होगा? 73 नहीं सर, ये भी किसी से डिवाइड नहीं होगा। 77 11 से डिवाइड होता है, 79 भी किसी से डिवाइड नहीं होता। अब बात हम करते हैं 80 से 90 के बीच में। 81 9 से डिवाइड हो रहा है। 83 किसी से डिवाइड नहीं होगा। 87 हाँ जी 87 किससे डिवाइड होता है? 87 भी किसी से डिवाइड होता है क्या? 3 से हो जाएगा, ठीक है ना। 3 से 87 डिवाइड हो जाएगा तो फिर क्या आएगा? 89 ये हो जाएगा। अब बात करते हैं 91 किसी से डिवाइड होता है? 91 हाँ जी हाँ 17 7 से और 13 से 91 डिवाइड हो सकता है। 93 3 से डिवाइड होता है। 97 किससे डिवाइड होता है? किसी से डिवाइड नहीं होता। और 99 11 से और 9 से डिवाइड होता है। तो ये ऐसे आपको प्राइम नंबर याद रखने हैं, ये स्टार्टिंग में याद रख लेना और इसके बाद यहां पर आप पुट करते चले जाना जो जो नंबर है वो। आप यहां पर 1 से करना, 2 से करना, 3 से करना, इसके आगे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो होप सो आपको प्राइम नंबर याद रखने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही एक है जो इवन नंबर है, बाकी सारे के सारे क्या है? ऑड नंबर है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, लाइक ऐसे क्वेश्चन दे दे, ये सीरीज दे दे और इसके बाद पूछ ले कि आगे क्या आएगा। तो अगर आपको प्राइम नंबर आते हैं तो आप कर सकते हो। देखिए इसके क्वेश्चन करते हैं अभी प्राइम नंबर के। प्राइम नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 अगर लिखा गया है 2 3 5 7 9 तो नेक्स्ट क्या डिजिट आएगी? आपको ऑप्शन दे दे। 13 आएगा, 11 आएगा, 17 आएगा या 31 आएगा? हाँ जी शाबाश। क्या आ सकता है? आपने देखा कि सर ये सारे प्राइम नंबर लग रहे हैं, ये 9 भी प्राइम नंबर है? नहीं, 9 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? ये थोड़ा अलग से लिखना है। यहां पर आप लिख सकते हो, अगर मैं यहां लिखता हूं 19 और यहां लिख देता हूं मैं 11, तो 11 के बाद क्या आएगा? देखिए 2 3 5 7 11, तो 11 के बाद क्या आता है प्राइम नंबर? 13। तो यहां पर जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो अगर आपको प्राइम नंबर आते हैं तो ये आपके लिए इजी है, या फिर तो ये तो डायरेक्ट पूछ सकता है प्राइम नंबर, या फिर अल्टरनेट भी दे सकता है। कैसे? 2 3 ना लिखकर 5, 7 ना लिखकर 11, 13 ना लिखकर 17, ठीक है। फिर आगे पूछ ले कि यहां पर क्या आएगा, तो आप क्या करोगे? आपको पता है कि ये प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11 13 17 आगे 19, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? एक नंबर छोड़ते चले गए, फिर यहां पर लिख दिए, फिर एक नंबर छोड़ दिया, फिर यहां पर लिख दिया 11, फिर एक छोड़ दिया, फिर 17, फिर ये छोड़ दें तो नेक्स्ट कितना आएगा? 23। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 23 जो है आपका वो क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर सीरीज के अंदर पहला मेथड है जो आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ मेथड को आइडेंटिफाई करना है, फिर आप नंबर सीरीज को इजीली कर पाओगे, ठीक है। अब करते हैं थोड़ा सा आसान। आपका जो नेक्स्ट पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कोई भी सीरीज जिसमें प्लस ऐड वाला या सब्सट्रैक्ट माइनस वाला पूछ सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर सीरीज दे रखी है कोई भी, जैसे अगर सीरीज दे दे 2 5 8 11, 2 5 8 11 डैश, नेक्स्ट लिखिए 14 17 और आगे आपसे पूछ रहे कि क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको आइडेंटिफाई करना प्राइम नंबर है, नहीं सर प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 8 आ गया 14 आ गया तो प्राइम नंबर तो नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? डिफरेंस आइडेंटिफाई करेंगे। 2 से 5 हो गया तो प्लस का सिंबल, कितना ऐड हुआ है? 3, यहां पर भी कितना ऐड हुआ है? 3, यहां पर भी कितना? 3 प्लस 3। तो जब बेस सेम हो जाए ना तो हम यहां पर भी 3 लिख सकते हैं जो आपने आइडेंटिफाई किया है।
और 17 में 3 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 20। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 20। ठीक है, ये कब करना जब बेस सेम होगा आपका, यानी कि ये तो या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो 1 2 3 4 ऐसे चलता रहे, या फिर आपका इक्वल देगा तब भी काम चलता। तो यहाँ पर लॉजिक क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सीरीज के अंदर लॉजिक क्या है, तो आप बोलोगे सर इस सीरीज के अंदर लॉजिक है +3 का आपको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और दे सकते हैं, यहीं पर हम बना सकते हैं। मैंने लिख दिया 2 4 6 8। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, आप बोलोगे सर 10, लेकिन डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन आपने क्या किया, वही एडिशन वाला रूल लगाया। इसमें भी 2 ऐड किया गया है, इसमें भी, तो नेक्स्ट में भी क्या होगा 2 ऐड होगा 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, माइनस की, तो देखिए कैसे कर सकते हैं। देखिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको लिखता हूं तो आप उसके बेस पे कर लेना। लाइक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन 45 38 डैश 24 17 10 3। ठीक है, तो यहां पर क्या है, 45 से ये गया कितना हो जाएगा -7। यहां पर आपको पता नहीं है, नेक्स्ट भी नहीं पता, यहां पता है -7 -7, तो यहां भी क्या लॉजिक लगा होगा -7, तो ये क्या आ जाएगा 31, ये आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे, आसान सा ही है। तो आप ऐसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको अगर कोई भी लॉजिक किसी भी सीरीज के अंदर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो आप ये डिफरेंस वाला रूल लगा सकते हैं, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं डिफरेंस मेथड। ठीक है, या डिफरेंस नंबर, आपकी मर्जी कैसे बोलो। तो इसके थ्रू आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। प्रैक्टिस कहीं भी कर लेना आप इसकी। ठीक है, वहां डाल देंगे या फिर अपने टेलीग्राम चैनल कॉमर्स क्लासेज बाय अनूप सर पे भी इससे आपको पीडीएफ मिल जाएगी प्रैक्टिस सेट की, तो वहां से आप कर सकते हो। इसके अलावा जो हो सकता है थर्ड इसका पैटर्न, वो हो सकता है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड। क्या हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड का लॉजिक यहां पर लग सकता है। देखिए मल्टीप्लीकेशन का और डिवाइड का हम इसके अंदर कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको वहां से ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। लाइक अगर ऐसे दे दे 2 6 18 54 डैश 486। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि सर इसमें एडिशन का लगेगा या फिर सब्सट्रैक्शन का लगेगा या मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड। तो आप ये देखो कि स्टार्टिंग में क्या लिखा है, स्मॉल लेटर, स्मॉल नंबर, और लास्ट में क्या है, बिग नंबर, बड़ा नंबर है, बिग नंबर। ये कब होगा, छोटे से बड़े पे आप कब जाओगे, या तो सर हम कुछ जोड़े तब जा सकते हैं या कुछ मल्टीप्लाई करें तब जा सकते हैं। ठीक है ना, अब 2 से 486 हो गया, इसका मतलब और नंबर कितने यूज किए हैं, 1 2 3 4, 4 ही नंबर में। तो अगर हम ऐड करें तो शायद ना पहुंचे, तो यहां पर रूल क्या हो सकता है सर, यहां पर रूल हो सकता है मल्टीप्लीकेशन का। किस चीज का हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन का, यानी कि 2 को किसी के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, 6 को किसी के साथ, 18 को, फिर इसको, और फिर लास्ट में इसको मल्टीप्लाई किया गया है, तब जाके आप 2 से 486 पर पहुंचे हैं। तो क्या मल्टीप्लाई करें, स्टार्टिंग में 3, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 की 3 से करेंगे, यानी कि जो रूल है वो क्या है 3 वाला। तो 54 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना आ जाता है 162, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये याद रखना है कि अगर छोटे से हम बड़े नंबर पे जा रहे हैं तो या तो एडिशन होगा या मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसका अपोजिट भी तो आ सकता है। अगर यही क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि सर अगर छोटे से बड़े पे हो तो कैसे करेंगे, सॉरी बड़े से छोटे पे हो तो मान लें कि 486 दे दिया, 162 दे दिया, 4 दे दिया, डैश करके 6 और 2 दे दिया, तब आप बताइए क्या करोगे। अगर ये दे दिया जाए, अब बताइए, अब हमारे पास पहले क्या था, बड़ा नंबर था, फिर क्या हो गया लास्ट में
छोटा नंबर, ठीक है, पहले बड़ा है फिर क्या है छोटा नंबर दे दिया। तो बड़े से अगर छोटे पे जा रहे हो आप तो या तो कुछ चीज लेस करोगे और या फिर डिवाइड करोगे। अब देखिए 486 से 2 पे चला गया, अगर हम लेस भी करते तो दो दो 4 ही आइटम है तो इतना ज्यादा कम नहीं होगा। तो यहां पर रूल क्या लगा होगा, यहां पर रूल लगा होगा डिवाइड का। क्या लगा होगा, डिवाइड का रूल, ठीक है, डिवाइड का रूल। अब स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको इससे कैसे डिवाइड करिए ना पता हो, तो आप छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं कि 6 से 2 पे गया तो क्या होगा 3 से डिवाइड किया गया होगा, तो आपको एक रफली एस्टिमेट मिल जाएगा कि वो 3 से डिवाइड किया गया है। वही लॉजिक आप इस पे लगाओ, 486 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 162 याद आएगा, यानी कि रूल क्या लगा है यहां पर 3 से डिवाइड। तो 54 को 3 से डिवाइड करेंगे 18, कितना आ जाएगा 18, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, बस सिंपल, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1486 डिवाइड बाई 162 तो आपका 3 आ जाएगा, तो वहां से कर सकते हैं, आप फिर लास्ट से भी कर सकते हो। तो आपको ये दो लॉजिक याद रखने हैं कि अगर बड़े से छोटे नंबर पे जा रहे हैं तो या तो माइनस होगा या फिर डिवाइड होगा, तो ये आपको याद रखना है। कर लोगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, इसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड। तो स्क्वायर और क्यूब उसकी एक पीडीएफ या इमेज आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय अनूप सर पर, तो आप वहां से कर सकते हैं। स्क्वायर और क्यूब के क्वेश्चन आते हैं, वहां से कर सकते हैं। देखिए तो n मतलब कोई भी नंबर ले लिया मैंने, क्या ले लिया n का मतलब यहां पर n का मतलब कोई भी रैंडमली नंबर आपने ले लिया, नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो n का स्क्वायर करना है। ये पैटर्न पूछा जा सकता है, या n स्क्वायर प्लस 1 पूछा जा सकता है, n स्क्वायर माइनस 1 हो सकता है, या n स्क्वायर प्लस n हो सकता है, या n स्क्वायर माइनस n हो सकता है। यानी कि जो नंबर दे रखा वही इससे पूछेंगे। और इसके बाद लास्ट वन आता है इसके अंदर क्यूब के रिगार्डिंग, सेम डिटो यही करना है। यूजीसी नेट में जो पूछे जाते हैं सिर्फ यही पैटर्न पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये आपके 5 पैटर्न हो गए जो नंबर सीरीज में हम कवर करते हैं। अब इसके एमसीक्यू को कर लेते हैं कुछ, ताकि आपको इसका अच्छे से नॉलेज हो जाए। देखिए हम करते हैं स्टार्ट। लाइक n स्क्वायर का फॉर्म कैसे पूछ सकता है, जैसे यहां पर दे दे क्वेश्चन 1 4 9 16, ठीक है, डैश 36। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इसको कैसे करोगे। अगर आपको स्क्वायर आता है तो आप इसको इजीली कर लोगे। कैसे, आपको पता है कि सर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर 1 2 3 4 5 आएगा, और ये फिर 6 का स्क्वायर दे ही रखा है। यानी कि ये क्वेश्चन में गिवन है तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आप कब आइडेंटिफाई करोगे, जब आपको स्क्वायर याद हो, तभी आप ऐसा कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको कोशिश करनी है याद करने की। इसके अलावा अब +1 वाला फॉर्मूला कैसे पूछ सकते हैं। लाइक क्वेश्चन देखिए, अगर यहां पर बोल दे 2 5 10 17 डैश 37, अगर ये आपसे पूछ ले तो अगर आपको स्क्वायर आता है तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या कर रखा है। देखिए ये क्या कर रखा है 1 का स्क्वायर, यानी कि n का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। ये क्या कर रखा है 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो 25 और 1 26, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही माइनस में भी आ सकता है, ठीक है। अब अगर हम करें ये वाला फॉर्मूला, इसको लगा के देखिए कि ये क्या कैसे पूछा जा सकता है, तो उसके रिगार्डिंग करते हैं। n स्क्वायर प्लस n, इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका 2 और 6 12
नेक्स्ट बताइए क्या होगा, या फिर और ज्यादा कर सकते हैं हम। 20 नेक्स्ट बताइए क्या होगा। तो यहां पर भी क्या कर रखा हमने, स्क्वायर कर रखा। किस चीज का स्क्वायर, देखिए n यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में n कितना है यहाँ पर 2 है, सॉरी 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 ही लिखना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर नहीं 2 आएगा, सॉरी 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 1 1 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या किया गया है, 2 का स्क्वायर प्लस 2, फॉर लॉजिक क्या लगा है, 1 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर 2 दूनी 4 प्लस में 2 6 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या किया गया है, 3 का स्क्वायर प्लस 3, यानी कि जो नंबर जिसका स्क्वायर किया गया वही नंबर लिखना है। 9 प्लस में 3 12। यहाँ पर क्या आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 4, 16 प्लस 4 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 5 का स्क्वायर प्लस 5 25 प्लस 5 30, तो यहाँ पर 30, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप स्क्वायर कर सकते हो। बस यूजीसी नेट में अपना इतना ही पूछा जाता है कि प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस n हो सकता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अपने नहीं बनते। ऐसे ही क्यूब के रिगार्डिंग है, तो 1-2 क्वेश्चन क्यूब के रिगार्डिंग भी कर लेते हैं। देखिए क्यूब के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन करते हैं, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 8 27 64 डैश। अगर आपको क्यूब याद है तो आप इजीली कर पाओगे। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, तो 5 का क्यूब क्या होगा 125। बस बाकी पैटर्न सेम चल जाएंगे। प्लस 1 करना है, यानी कि ये रूल हमने लगाया n क्यूब वाला। अब लगाते हैं n क्यूब प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 9 28 64, यहाँ पर पूछ लेगा। तो 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 का क्यूब प्लस 1 125 और 126। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये पैटर्न था नंबर सीरीज के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना क्या क्या हो सकता है। प्राइम नंबर पूछा जा सकता है किसी भी सीरीज में, या फिर डिफरेंस पूछा जा सकता है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन, या फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड हो सकता है, या फिर n स्क्वायर या n क्यूब के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद करने हैं। मोस्टली जो स्क्वायर होते हैं वो आपके 15 तक तो सबको ही आते हैं, तो 15 से आगे लेकर 25 तक आपको वो याद करने हैं। और जो क्यूब होता है वो 10 तक सबको आता है, तो आगे वो 10-15 वो आपको याद करने हैं, ठीक है ना। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका, आपसे सोल्व नहीं हो रहा, तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसका सोल्यूशन आप तक भेजें। थैंक यू।